हेलो दोस्तों, संजय ठाकुर। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप जहां पर भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवान आपको कामयाबी के मौकों से भर दे। इतने मौके आपको मिले कि आप छप्पर फाड़ के आपको कामयाबी मिले। राइट दोस्तों, इसी के साथ लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज का वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। क्यों? हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज रिलेटेड टू रियल एस्टेट। दोस्तों, काफी सारे कमेंट्स आए मुझे कि जो हम शॉप में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट उसका हमें रेंटल कैलकुलेशन कैसे होगा। अगर मेरी कोई शॉप है या शोरूम है तो उसे मैं रेंट पे देना चाहता हूँ, तो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे कि जिसको मैं चेक करके मैं अपनी प्रॉपर्टी को लीज आउट कर दूं। राइट दोस्तों, सो इसी टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट शॉप रेंट्स। एक कमर्शियल शॉप का रेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। राइट दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट। द की फैक्टर्स ऑन विच द शॉप रेंट डिपेंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट बातें या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके ऊपर शॉप का रेंट डिपेंड करता है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लोकेशन। अगर दोस्तों हम शॉप की बात कर रहे हैं तो उसमें एक चीज सबके ऊपर भारी पड़ती है, वो है लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। जैसे अगर हम मूवीज की बात करें, सो उसमें क्या होता है, कोई भी मूवी या कुछ भी है वो तीन ही चीजों पे चलती है, और वो है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। राइट दोस्तों, सो अगर हम कमर्शियल शॉप की बात करें तो वो तभी सही इन्वेस्टमेंट माना जाता है जब आपने एक बढ़िया से प्राइम लोकेशन में आपने इन्वेस्ट किया है। तब आपको ना टेनेंट की चिंता करनी पड़ेगी, ना आपको वो रेंट पे कैसे जाएगा या क्या होगा, कुछ भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आप खाली उसे परचेस कर लो। लाइन लगेगी कि यह शॉप प्लीज आप मुझे रेंट पे दे दो, मुझे रेंट पे दे दो, मुझे रेंट पे दे दो। राइट, सो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है शॉप को लीज आउट करने में लोकेशन। लोकेशन की तो दोस्तों हम वीडियो की बात हम अगर बात करें तो इसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, वो हम डेफिनेटली बनाएंगे। बट आज की जो वीडियो है वो है रेंट कैसे कैलकुलेट होती है, तो हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द लोकेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है दोस्तों, जो अपनी होती है प्रॉपर्टी टाइप। आपकी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, वेदर इट इज अ स्टैंड अलोन बिल्डिंग, या आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किसी मॉल में है, या वो किसी एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में है, या कोई एक वो मार्केट प्लेस में है। यू नो अभी लोग कहेंगे कि ठीक है, शॉपिंग मॉल समझ में आता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समझ में आता है, बट मार्केट प्लेस क्या होती है दोस्तों? मार्केट प्लेस वो जगह होती है जहां पे कुछ दुकानदार या कुछ बिजनेसमैन मिलके इकट्ठा होते हैं और वहां पे एक मार्केट क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि पांच छह जो लोग हैं जो फॉर एग्जांपल वुमेन्स के सेगमेंट में डील करते हैं, तो वो लोग जानबूझ के एक साथ ही दुकान ओपन करेंगे। जैसे एक अगर ड्रेसिंग मटेरियल रखेगा तो एक उनसे यू नो ड्रेसिंग से रिलेटेड जो मटेरियल आते हैं वो रखेगा, एक उनके मेकअप के सामान रखेगा, एक और रखेगा। सो उनमें क्या होता है दोस्तों, बेस्ट पार्ट क्या होता है कि अगर कोई मेकअप का सामान लेने आ रहा है तो वो ड्रेस मटेरियल देख लेता है, कोई ड्रेस मटेरियल लेने आ रहा है तो वो बाकी सामान देख लेता है। तो वो जानबूझ के एक वो मार्केट प्लेस क्रिएट करते हैं ताकि वो एक कस्टमर को अट्रैक्ट करे और बाकी का भला हो जाए, दूसरा एक को अट्रैक्ट करे तो दूसरे लोगों का भला हो जाए। सो उसको कहते हैं एक मार्केट प्लेस विच इज क्रिएटेड बाय द बिजनेसमैन इटसेल्फ। वो बिजनेसमैन लोग खुद ही वो मार्केट प्लेस क्रिएट करते हैं और उसे फेमस कर देते हैं। राइट, सो जैसे स्टैंड अलोन बिल्डिंग हो गई तो डेफिनेटली उसका थोड़ा सा रेंटल कम रहता है, बट अगर मॉल्स हो गए जो कि अच्छे चल रहे हैं उसका रेंटल अलग होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसका रेंटल अलग होता है, मार्केट प्लेसेस होते हैं जो लोगों ने क्रिएट किए हैं खुद छोटे छोटे, तो उनका रेंटल अलग होता है। बट ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है शॉप के रेंट में। तो फर्स्ट वाज लोकेशन, सेकंड इज मार्केट प्रॉपर्टी टाइप, की टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज कैसी होती है। थर्ड जो होता है दोस्तों वो होता है कि मार्केट डिमांड। जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलर जो एरिया होती है, लोकेशन होती है, आप वहां पे जाके देखोगे तो सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के एक साथ शॉप्स आपको मिलेंगे, तो वो क्या हो गया, एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट हो जाता है। तो वो वहां पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का मार्केट डिमांड हो गया। राइट, फिर आप कहीं जाते हैं तो एक कपड़ों का पूरा मार्केट रेडी हो जाता है, तो सब वहां पे आपको सारे ब्रांड्स मिलेंगे, एलन सोले, लुई फिलिप्स, यू नो ये ब्रांड वो ब्रांड सब, आदित्य बिरला, सब ऐसे एक साइड में मिलेंगे। तो सो वहां पे क्या है, कपड़ों का एक मार्केट डिमांड हो जाता है, तो वो एक लोकेशन हो जाती है जहाँ पे मार्केट डिमांड क्रिएट करते हैं। राइट, सो वो एक शॉप के रेंटल कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
उसके बाद जो और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दोस्तों कि लीज टर्म। आप बोलोगे ठीक है, फर्स्ट तीनों चीज तो समझ में आती है, फिर ये चौथी चीज क्या है? तो ये होती है दोस्तों लीज टर्म। लीज टर्म मतलब क्या होता है? एक बंदा होता है जो साली सिर्फ 6 महीने या 1 साल के लिए प्रॉपर्टी ले रहा है कि मुझे 1 साल तक ये रन करना है और सारी चीजें। बट एक होता है जो आता है आपके पास कि आई एम हियर फॉर 10 ईयर्स, आई एम हियर फॉर 15 ईयर्स, सो जो 1 साल 2 साल के लिए शॉप रेंट पे ले रहा है वो डेफिनेटली आपको हो सकता है ज्यादा भी पे कर दे या ना नेगोशिएट करे, कुछ भी हो सकता है। बट जो एक फ्यूचरिस्टिक गोल से आ रहा है, एक लॉन्ग टर्म गोल से आ रहा है कि आई एम हियर फॉर 10 ईयर्स 15 ईयर्स, वो आपसे जम के रेट नेगोशिएट करेगा, राइट? बट आप बोलोगे शॉर्ट टर्म में देने में फायदा है या लॉन्ग टर्म में देने में फायदा है? दोस्तों इट्स वेरी सिंपल। शॉर्ट टर्म में कोई ले रहा है वो 2 महीने के बाद खाली करेगा, फिर 1-2 महीने के बाद प्रॉपर्टी खाली रहेगी, सो एवरेज आउट आपका रेंटल वही हो जाता है। बट अगर कोई बंदा ले रहा है और वो 10 साल तक शॉप खाली नहीं कर रहा है, आपको टाइम टू टाइम रेंट पे कर रहा है, सो एनी टाइम जो लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है विच इज 100% प्रॉफिटेबल, और अगर वो हमें स्टार्टिंग में कुछ पैसे कम भी दे रहा है देन ऑल्सो इट इज 100% ओके। बट अगर वो लॉन्ग टर्म टिकता है तो वो आपको एनी टाइम शॉर्ट टर्म वालों से आप एवरेज रेंटल अगर कैलकुलेट करते हो तो ज्यादा देके जाता है। तो ये जो 4 तरीके होते हैं बेसिकली, वैसे तरीके बहुत हैं, बट ये जो 4 तरीके होते हैं जहाँ पे हम मेजर शॉप रेंटल्स कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या आता है कि टिपिकली ये जो 4 चीजें हैं ये की फैक्टर्स हो गए। की फैक्टर्स मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से शॉप का रेंटल डिसाइड होता है। बट अब हम एक्चुअल देखेंगे कि कैसे शॉप का रेंट डिसाइड होता है। तो अगर मैं पुणे, महाराष्ट्र या इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो सबसे सबसे ज्यादा जो यूज करने वाला तरीका है, सबसे ज्यादा जो यूज में आने वाला तरीका है, दैट इज रेंट पर स्क्वायर फीट, राइट दोस्तों? तो अगर मैं इसका एग्जांपल आपको दूं तो इट्स वेरी सिंपल कि अगर किसी की शॉप जो है वो अराउंड फॉर एग्जांपल 200 स्क्वायर फीट की शॉप है, इट्स एग्जांपल, राइट? या तो 200 स्क्वायर फीट की शॉप है और अगर उसने उस शॉप को 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट में रेंट आउट कर दिया है, तो अगर 200 स्क्वायर फीट की शॉप है इंटू 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट, तो दैट इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। सिमिलरली 2,000 स्क्वायर फीट की शॉप है, उसने अगर अपनी शॉप को 100 रुपीज को रेंट आउट किया है तो उसका जो रेंटल हो जाएगा 2 लाख रुपीज पर मंथ, राइट दोस्तों? सो जितनी बड़ी प्रॉपर्टी मतलब जितना आपका स्क्वायर फीट है उतने हिसाब से आपको रेंट मिल जाता है। इसमें भी दोस्तों 2 तरीके होते हैं कि कोई जो है वो रेंट कैलकुलेट करता है ऑन द सेलेबल एरिया, कोई जो है वो रेंट कैलकुलेट करता है ऑन द कारपेट एरिया, राइट? अब आप बोलोगे कि अगर सेलेबल एरिया पे कैलकुलेट होता है रेंट, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी शॉप की जो क्या कहते हैं कारपेट एरिया जो है वो 1,000 स्क्वायर फीट है, कारपेट एरिया 1,000 स्क्वायर फीट, सो कारपेट एरिया पे अगर मैं रेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो कोई बोलेगा मुझे 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट चाहिए। बट सेम शॉप को अगर आप सेलेबल एरिया पे आप बात करेंगे उससे, तो सेलेबल एरिया पे 150 रुपीज पर स्क्वायर फीट बोलता है। सो एवरेज अगर आप दोनों का निकालते हैं तो सेलेबल एरिया पे क्या होता है 150 रुपीज पर स्क्वायर फीट, कारपेट एरिया पे क्या होता है 200 रुपीज पर स्क्वायर फीट। बट दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट दोनों का रेंट सिमिलर आता है, राइट? तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है मैक्सिमम टाइम में कि वेदर यू आर कैलकुलेटिंग ऑन द सेलेबल एरिया और यू आर कैलकुलेटिंग ऑन द कारपेट एरिया। कारपेट एरिया पे हमेशा जो आपका पर स्क्वायर फीट रेंटल रहता है वो ज्यादा रहता है, सेलेबल एरिया पे जो आपका जो पर स्क्वायर फीट रेंटल रहता है वो कम रहता है। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। बट एज पर रेरा की अगर हम बात करें, महारेरा की बात करें, तो जो रेंट कैलकुलेट होता है वो एज पर कारपेट एरिया ही कैलकुलेट होता है, राइट दोस्तों? इसके ऊपर और ज्यादा कुछ कंफ्यूजन या डाउट रहे तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर भी अलग से एक अपना वीडियो हम डेफिनेटली उसके ऊपर बनाएंगे। सो पर ये जो तरीका होता है पर स्क्वायर फीट बेसिस रेंट, ये इंडिया में सबसे कॉमन यूज कर होने वाला तरीका है, राइट दोस्तों? जो सेकंड जो तरीका होता है वो दोस्तों बहुत एक सिंपल तरीका है। फॉर एग्जांपल किसी की शॉप है लेट्स से अबाउट 100 स्क्वायर फीट, 200 स्क्वायर फीट, 1,000 स्क्वायर फीट, कुछ भी है, तो वो आपको डायरेक्टली बोलता है मुझे पर स्क्वायर फीट क्या है या क्या मार्केट में क्या चल रहा है मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, ये मेरी शॉप है, आप देख लो इतनी बड़ी शॉप है और मेरे को 1 लाख रुपए रेंट चाहिए, आपको परवड़ता है तो लो, नहीं परवड़ता है तो छोड़ो, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड मंथली रेंट, जहां पे
मतलब जो पर स्क्वायर फीट वाइज है या कुछ है, वो मार्केट स्टैंडर्ड को कुछ नहीं मानता है। वो सिर्फ बोलता है भाई मेरी प्राइम प्रॉपर्टी है, इतना मेरे को रेंट चाहिए, आपको परवड़ता है तो दो, नहीं परवड़ता है छोड़ दो। बट ये जो है दोस्तों बहुत कम यूज होने वाला तरीका है आज की डेट में, रेयरली कोई ऐसे बोलता है। बट अगर जिसकी प्रॉपर्टी एकदम प्राइम लोकेशन पे है सो वो मांग सकता है, राइट। सो ये भी एक तरीका होता है फिक्स मंथली रेंटल। जो सबसे कॉमन यूज होने वाला तरीका है वो है पर स्क्वायर फीट वाइज रेंट। सेकंड जो फिक्स मंथली रेंटल की हमने बात कर ली। थर्ड जो दोस्तों तरीका होता है वो और एक अभी न्यू मार्केट में चल रहा है, दैट इज यू कैन कॉल इट एज अ परसेंटेज रेंट। परसेंटेज रेंट हम उसे बोल सकते हैं या फिर हम उसको बोलते हैं रेवेन्यू शेयरिंग, राइट दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये मतलब ये जो परसेंटेज रेंट है या जो रेवेन्यू शेयरिंग है, ये ज्यादातर कहाँ चलता है, ये ज्यादातर मॉल्स में चलता है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में चलता है, राइट। क्यों दोस्तों, जैसे कोई बड़ा मॉल आता है, बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आता है, तो प्रेजेंटली वहाँ पे ज़्यादा क्लाइंट बेस नहीं होते या ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आते, तो वहाँ पे ये मेथड ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बड़ा शोरूम, कोई कंपनी बड़ा शोरूम ले रही है, सारी चीज़ें कर रही है सो वो अपनी जेब से तो रेंटल नहीं भरेगा। सो वो जो ओनर्स रहते हैं उनसे क्या नेगोशिएट करता है वो, भाई आपकी प्रॉपर्टी है, राइट, हम तो इंटरेस्टेड हैं इसे रेंट पे लेने में, बट वी आर ऑल्सो नॉट श्योर कि यहाँ पे मैं बिजनेस कर पाऊंगा, मैं यहाँ पे बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। सो लेट्स वर्क आउट इन अ वे, हम एक तरीके से हम इसके ऊपर काम करते हैं। क्या वो तरीका है कि भाई मैं आपकी प्रॉपर्टी में आऊंगा, मैं अपने इंटीरियर वगैरह सारी चीजों में इन्वेस्ट करूंगा, मैं एडवर्टाइज करूंगा, सब चीज करूंगा, क्लाइंट बुलाने की कोशिश करूंगा, उसमें जितना मेरा टर्नओवर होगा उसमें से जो प्रॉफिट जनरेट करूंगा मैं, वो प्रॉफिट में से मैं एक्स परसेंटेज आपको मैं शेयर करूंगा, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू शेयर, राइट दोस्तों। सो रेवेन्यू शेयर कौन करता है? मैक्सिमम टाइम पे स्मॉल ब्रांड्स कभी रेवेन्यू शेयर में नहीं जाते हैं, या कोई ओनर भी उनसे रेवेन्यू शेयर में डील करना प्रेफर नहीं करता है। रेवेन्यू शेयर मैक्सिमम टाइम जब होता है वो होता है बड़े क्लाइंट्स के साथ, बड़े ब्रांड्स के साथ, बड़ी प्रॉपर्टी के लिए। जैसे कोई 10,000 स्क्वायर फीट का शोरूम ले रहा है, 20,000 स्क्वायर फीट का शोरूम ले रहा है, वहां पे ज्यादा रेवेन्यू शेयर की बात होती है। या कोई बड़ा ब्रांड आता है जैसे मैकडी हो गया, केएफसी हो गया, मैक्सिमम टाइम पे ये लोग रेवेन्यू शेयर पे ज्यादा जाते हैं, राइट। कि मैं प्रॉफिट बनाऊंगा, वो प्रॉफिट में से मैं आपको एक्स अमाउंट शेयर करूंगा एंड आई एम हैप्पी विद दैट, राइट। सो इसमें क्या है कि अगर ओनर एग्री कर रहा है तो वो उसमें भी वो गेम खेल रहा है कि अगर चल पड़ा तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा प्रॉफिट बनाएगा, ज्यादा मैं रेंट कमाऊंगा। कम अगर रेंट हो रहा है, कम प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरी ओनर की जो इनकम भी है वो कम हो जाती है। तो रेवेन्यू शेयर एक मॉडल एक हो जाता है। तो फर्स्ट हमने देखा पर स्क्वायर फीट प्राइस जो सबसे ज्यादा यूज होता है। सेकंड जो हमने देखा वो है फिक्स मंथली रेंट हमने देखा। थर्ड जो हमने देखा वो है अपना रेवेन्यू शेयर या परसेंटेज वाइज रेंटल इनकम है। और जो फोर्थ एक मेथड आता है दोस्तों, वो आता है अपना जो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मतलब क्या है? फिक्स रेंट प्लस रेवेन्यू शेयर, राइट। कुछ एक ऐसे ओनर होते हैं जो बोलते हैं कि यार वो सब मैं मानता हूँ कि तुम्हारा बिजनेस होगा नहीं होगा, तुम प्रॉफिट जनरेट करोगे नहीं करोगे, सो तुम कैसे मुझे रेंट पे करोगे, वो सब मैं समझता हूँ, बट इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे आपको गारंटेड कुछ इनकम देना पड़ेगा, और मैं एग्री करता हूं कि चलो इतना मैं आपसे पूरा स्टार्टिंग में रेंटल नहीं दे सकता, तो एक हम फिक्स रेंट कर लेंगे और सर्टेन परसेंटेज हम रेवेन्यू शेयर पे कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल किसी की 1,000 स्क्वायर फीट की शोरूम में एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो वो बोलेगा कि ठीक है, इसका एक्चुअल रेंटल देखा जाए तो इसका 5 लाख रेंटल होता है या 2 लाख रेंटल होता है। एग्जाम्पल ले लिया हमने, 2 लाख रेंटल होता है, तो बोल रहा है भी स्टार्टिंग है, मुझे पता नहीं बिजनेस क्या होगा, तो ठीक है, 2 लाख का हम आपसे रेंटल जो लेंगे वो 1 लाख लेंगे या 1.5 लाख लेंगे, 50,000 में आपसे नेगोशिएट करता हूँ या 1 लाख रुपीज में पर मंथ आपसे नेगोशिएट करता हूँ। बट 1 लाख रुपए मुझे फिक्स चाहिए जो कि हर महीना आप दोगे, चाहे आपका बिजनेस चले चाहे आपका बिजनेस ना चले। और उसके बाद जितना आप प्रॉफिट जनरेट करोगे, उस प्रॉफिट में से मेरे को एक्स अमाउंट रेवेन्यू शेयर में चाहिए, राइट। सो उसने चालाकी की। चालाकी क्या की कि चालाकी मतलब मैं नहीं बोलूंगा, बट उसने अपने आप को भी सेफ में रखा और क्लाइंट को भी उसने बेनिफिट दिया है कि ठीक है, मुझे इतना अमाउंट आप दे दो फिक्स इनकम, और बाकी जो आप प्रॉफिट जनरेट करोगे वो प्रॉफिट में से हम शेयर करेंगे। सो इसलिए कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये चार जो तरीके होते हैं जिसमें से
शॉप का या शोरूम्स का जो मंथली रेंटल कैलकुलेट होता है दोस्तों। इसके अलावा भी एक दो तरीके होते हैं, बट मैक्सिमम की जो बात की जाए, मतलब जो 100 ट्रांजेक्शन होते हैं तो 100 में से 100 इन्हीं चारों में से एक तरीका वो यूज करते हैं, जिसमें से 80 to 90% जो जाता है वो पर स्क्वायर फीट वाइज रेंटल जाता है। इसमें एक दो चीजें और फैक्टर करती हैं, जैसे कि हु विल पे द मेंटेनेंस, बिकॉज मेंटेनेंस भी बहुत हाई होता है दोस्तों। अगर हम मॉल्स वगैरह की बात करें तो अराउंड 18 to 22 रुपीज पर स्क्वायर फीट इनका रेंटल होता है, और उनका जो लोडिंग परसेंटेज होता है वो भी 50 to 60% होता है। जैसे अगर 500 स्क्वायर फीट की शॉप है, 50% आप लोडिंग पकड़ते हैं तो आपको 750 का सेलेबल एरिया हो जाता है। तो आपका जो मेंटेनेंस जाता है वो 22 रुपये ऑन द सेलेबल एरिया जाता है, तो विच इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। अगर आप उसे कैलकुलेट, अगर मैं 1000 स्क्वायर फीट पकड़ूं तो 22,000 तो खाली मेंटेनेंस के लिए चला जाता है, राइट। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि हु विल पे द मेंटेनेंस, सारी चीजें। बट इसके ऊपर हम डिफरेंट टॉपिक में बात करेंगे। आज का जो अपना कोर टॉपिक था कि हाउ टू कैलकुलेट द शॉप रेंट, तो मैंने आपको कुछ की फैक्टर्स बताए जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि शॉप के रेंट्स कैसे कैलकुलेट हो सकते हैं। एंड मैंने आपको 4 मेथड बताए जिसमें शॉप रेंट्स कैलकुलेट एक्चुअल में होते हैं, राइट दोस्तों। इसके अलावा और मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, एंड आप लोग उसमें से क्या लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं। बट कुछ आपको फिर भी स्पेसिफिक डाउट, क्वेरी कुछ भी आता है तो डोंट फॉरगेट, आप कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई कि मैं उसके अंदर आपको फिर से आऊँ और उस क्वेश्चन का, डाउट का आपको सोल्यूशन दूँ, रेजोल्यूशन। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, अंत में मैं यहाँ पे फिनिश करूंगा और आपसे जस्ट इतना ही कहूंगा कि आपको जो ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। आप शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और अच्छी चीज़ें हैं तो शेयर करना चाहिए। और अगर इसके अंदर कुछ आपको लग रहा है कि संजय जो है वो गलत बोल रहा है या मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सो डेफिनेटली मैं आपसे आपको वेलकम करूंगा कि कुछ भी आपको लगता है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि अगले वीडियोस में मैं वो गलतियों को रिपीट ना करूं, और और आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से वो आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड कर सकूं। बट दोस्तों, डोंट फॉरगेट like and subscribe my channel, and together we all can achieve more, right? So thank you very much दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।